ভালো কইরা বাজান গো দুতারা সুন্দরী कमला नाचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। आप सोच रहे होंगे अचानक से मैंने कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले गाना क्यों गाना शुरू कर दिया। असल में आज हम लोग बात करने वाले हैं गौड़िया नृत्य कला की और किस तरह नृत्य कला ने भारत के 2 राज्यों को और उस समय के 2 दिलों को जोड़ा था, उस कहानी के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुंदरी कमला के बारे में। कमला सुंदरी, हाल ही में ये वाला गाना आपने सुना है। बंगाल में तो ये फोक सॉन्ग पता नहीं कब से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, बट रिसेंटली पैन इंडिया लेवल में जुबिन नौटियाल ने जब गाना ये गाया था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये जो कमला हैं, सुंदरी कमला, ये कमला सुंदरी कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। ये इतिहास के पन्ने से आई हुई एक पर्सनैलिटी है जिनके बारे में कश्मीर का इतिहास खुल के बोलता है। कमला सुंदरी का जन्म बंगाल में हुआ था एंड ये आज की बात नहीं है, ये 8वीं शताब्दी की कहानी है। कमला थी एक देवदासी और गौड़, मतलब तत्कालीन जो बंगाल था उसको गौड़ कहा जाता था। और ये जो गौड़ था ना, गौड़ नाम भी आया था, कहते हैं कि यहाँ पे गुड़ का उत्पादन बहुत अच्छे से होता था, तो इसी कारण से इस जगह का नाम पड़ा था गौड़। तो तब गौड़ अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हुआ करता था। सबको मिला के एक विशाल गौड़ बनता था और उस गौड़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो ऐसा ही एक राज्य था पोंड्रबर्धन, जो तत्कालीन समय में काफ़ी डेवलप था एंड वहाँ पे एक कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का मंदिर हुआ करता था, जिसे स्कंद मंदिर कहते थे। वो मंदिर के रेमनेंट्स अब भी हैं प्रेजेंट और वहाँ पे रिसर्चर्स काम भी कर रहे हैं। तो स्कंद मंदिर में रहती थी और वहाँ की देवदासी थी कमला सुंदरी। और उस समय देश भ्रमण के लिए निकले हुए थे कश्मीर के राजकुमार जयापीड़ विनयादित्य। कश्मीर के राजवंश की सारी कहानियाँ, उनका पूरा इतिहास नोट डाउन किया था उस समय के कवि लेखक कल्हन ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी में उन्होंने 4थे खंड में जयापीड़ विनयादित्य और कमला की ये कहानी बहुत सुंदर तरीके से मेंशन की है। According to the story, according to the history, जयापीड़ विनयादित्य उस समय देश भ्रमण के लिए निकले थे और उसी पर्याय में आकर पहुँचे थे पोंड्रबर्धन। उस समय पोंड्रबर्धन के राजा थे राजा जयंत, और वही के स्कंद मंदिर में देवदासी थी कमला सुंदरी। अब क्या हुआ कि वो अकेले घूम रहे थे, तो ऑब्वियसली वो पब्लिकली इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो उनको पता चला कि स्कंद के मंदिर में एक बहुत अच्छा अनुष्ठान होता है जहाँ पे ईश्वर की वंदना की जाती है देवदासियों द्वारा, और दर्शक वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कल्हन, जयापीड़ जब वहाँ पे पहुँचे तो उनका जो, वो दिख तो रहे थे आम प्रजा की तरह, बिकॉज उन्होंने गेटअप ले रखा था प्रजा का,
बट उनके फिर भी हाव भाव में ना राजसी भाव था, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ रॉयल फैमिली, तो इजीली एक दिन में वो रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं था। तो कुछ कुछ झलक रहा था डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मासेस, आम आदमी से थोड़ा सा हटके। तो जो आम प्रजा थी ना, जो प्रोग्राम देखने गई थी, वो थोड़ा पीछे हो गई कि चलो ये थोड़ा अलग दिख रहे हैं, शायद वो फिजिकल फीचर्स भी थोड़ा डिफरेंट होगा ना बंगाल से कश्मीर में, बिकॉज दे हैव वेरी शार्प फीचर्स। यहाँ पे बंगाली लोग थोड़े गोलू मोलू टाइप्स होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन्हीं कारणों से लोगों ने उनको थोड़ा सा स्पेस दे दिया। तो वो जब डांस देख रहे थे, कल हम कहते हैं कि जैसे कि मेघ या बारिश आती है तो मोर नाचने लगता है, ये उसका स्वभाव है। इसी तरह से जयापीड़ का जो राजसी स्वभाव है वो प्रजा के भेष में भी दिख रहा था। और वो खड़े होके जब नृत्य देख रहे थे, तो राजाओं में एक तब प्रथा होती थी कि कोई व्यक्ति पान दान या सुपारी वगैरह लेके राजा के पीछे खड़ा होता था। उसको तांबूल कहते थे, मतलब सुपारी आदि चीज़ें, पान आदि चीज़ें। तो वो परफॉर्मेंस देख देख के बार बार ऐसे मुड़ के उस चीज़ का मज़ा लेते थे। तो यहाँ पे तो वो नॉर्मल पब्लिक के गेटअप में थे, उनके साथ कोई अटेंडेंट था नहीं, बट स्वभाव से ही वो जब बार बार परफॉर्मेंस देख रहे थे, वो बार बार ऐसे मुड़ रहे थे एंड फिर अपनी जगह पे वो अपने आप को याद दिलवा रहे थे कि मैं देश भ्रमण के लिए आया हूँ एंड आई एम अलोन नाउ। तो उस चीज़ को डांस करते करते कमला ने देखा एंड कमला रियलाइज्ड, उनको लगा कि अरे ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लग रहे हैं, लग रहा है ये कहीं से आए हैं और कोई राजा वाजा होंगे, इसीलिए वो अपने स्वभाव को नहीं भूल पा रहे। तो जो भी हो, कमला को बहुत अट्रैक्टिव लगे राजकुमार जयापीड़ विनयादित्य। एंड एट द सेम टाइम उनकी जो प्रस्तुति थी कमला की, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट शी वॉज परफॉर्मिंग लास्य। भरत मुनि ने जिस नृत्य परंपरा को लास्य कहा है, तांडव और लास्य भारतीय नृत्य के दो स्टाइल्स होते हैं। जो विगरस मेल वाला डांस होता है वो बेसिकली तांडव होता है, एंड सॉफ्ट श्रृंगार रस से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ सॉफ्ट डांस परफॉर्मेंसेस जो होते हैं उनको कहा जाता है लास्य, जो मेनली फेमिनिन होते हैं इन नेचर। तो जो नाट्य शास्त्र के जो लास्य सेक्शन है, तो लास्य बेस्ड नृत्य कर रही थी कमला सुंदरी, जो देख के बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गए कश्मीर के राजकुमार जयापीड़। प्रस्तुति जब खत्म हुई तो कमला ने जयापीड़ को बुलाया और बिकॉज शी न्यू कि ये कोई राजा लग रहे हैं, ये ऐसे कैसे आए हैं, शी डेवलप्ड क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने अपने घर में बुलाया एंड राजकुमार भी बहुत सरप्राइज हुए कि कमला का जो घर था वो बहुत ही महलों जैसा था, एंड ही कुड अंडरस्टैंड कि कमला का स्टेटस बहुत अच्छा है, बीइंग देवदासी शी इज़ रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, और उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं उनका भी वैल्यूएशन हो रहा था, बिकॉज तब गौड़िया नृत्य जो था वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत ज़्यादा वैल्यूड माना जाता था। तो फिर बातचीत होनी शुरू हुई। वो बहुत ज़्यादा चकित हुए राजकुमार कि कमला वॉज वेल ट्रेंड इन संस्कृत, बिकॉज उनका जो लोकल लैंग्वेज होगा वो तो बंगाल से डिफरेंट होगा, बट कमला उनके साथ इंटरेक्ट कर रही थी संस्कृत में। एंड नॉर्मल पीपल में ये बहुत कम होता था, बिकॉज जो लोग संस्कृत का ज्ञान अर्जन करते थे उन्हीं को आती थी संस्कृत। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये जो देवदासी कमला है वो देखने में तो इतनी सुंदर है, एट द सेम टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मर है, और शास्त्रों का, ग्रामर का, संस्कृत का ज्ञान भी इतना डीप है। राजनीति के बारे में दोनों ने डिस्कस किया, नेचर के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। और कमला का जो इंटरैक्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए राजकुमार। तो कमला का जैसे कि महल बहुत बड़ा था, तो कमला ने उनको कहा कि अगर वो यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। तो एक दिन शाम को राजकुमार घूमने गए थे नदी के किनारे, एंड
उनको सुनने को आया कि पुंड्रबर्धन में अचानक से लायंस का अटैक हो गया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बंगाल में अचानक से लायन कैसे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 8th सेंचुरी, तो तब का क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन था, कैसे हैबिटेट थे एनिमल, बिकॉज तब तो जंगल ही जंगल थे, तो शायद माइग्रेशन हो भी सकता है। राजा ने वहाँ पे डिक्लेयर करवाया था कि लायन के आक्रमण से बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इन दैट कंडीशन लायन से जो सुरक्षा दे पाए, जो लायन को मार सके, उसको राजा की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो जैसे कि वो राजकुमार थे, विगरस थे, और उनको लगा कि प्रजा मुश्किल में है तो क्यों ना मैं हेल्प करूं, तो उन्होंने लायन से फाइट करके लायन को मार गिराया। बट वाइल कमिंग बैक उनका जो बाजूबंद था, तो तब तो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होती नहीं थी, बाजूबंद में नामांकित होता था बाजूबंद किसका है, तो वो एक्चुअली गिर गया था वहाँ पे। तो लायन के मारे जाने के बाद सब एक्साइटेड हुए, राजा ढूंढने लगे कि इसको पुरस्कृत किया जाए, बट वो चौंक गए कि ये तो कश्मीर के राजकुमार का नाम जयापीड़ विनयादित्य लिखा हुआ है। तो तभी वो सोच में पड़ गए। फिर इंफॉर्मेशन के लिए वो किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया, सुनो सुनो सुनो, है ना, जिसने लायन को मारा है उसको पुरस्कृत किया जाएगा, वो कहाँ है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फाइनली कमला के अनुरोध पे राजकुमार ने अपने आप को डिस्क्लोज किया, बताया कि मैं कश्मीर का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे देश भ्रमण के लिए आया हुआ हूँ। राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने ग्रैंड वेलकम किया एंड पुरस्कार के रूप में उन्होंने, उनकी एकलौती बेटी ही थी कल्याणी, तो उन्होंने कल्याणी एवं ये जो राजपाट है वो सब कुछ उनको देने के लिए कहा। जबकि कश्मीर के राजकुमार को यहाँ की स्टेट में तो इंटरेस्ट नहीं था। ही गॉट मैरिड टू कल्याणी और उन्होंने अपने बल से और 5 गौड़ के और 5 राज्य जीत के अपने ससुर जी को दिया और उनको पंचगौड़ का राजा बनाया। एट द सेम टाइम ही नेवर फॉरगॉट कमला। कमला से भी उन्होंने विवाह किया, कमला और उनका विवाह हुआ और वो कल्याणी और कमला दोनों को लेके कश्मीर की ओर बढ़ चले। कहते हैं कि कल्याणी के साथ उनका जो विवाह था वो राजनीतिक था, बट स्टिल ही लव्ड हर एंड वैल्यूड हर। एट द सेम टाइम कमला जो राजकुमारी नहीं थी, देवदासी थी, उनका भी इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं हुआ विनयादित्य के लाइफ में। तो वंस ही रिच्ड इन कश्मीर, उन्होंने 2 शहरों के नाम बनाए दोनों रानियों के नाम से, कल्याणी के नाम से कल्याणपुर और कमला के नाम से कमलापुर। तो ये दोनों स्टेट्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए एंड कहते हैं कि गौड़ियों नृत्य का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे वहाँ पे कश्मीर में भी विस्तृत हुआ। लोग कश्मीर के जो नृत्य कला में हैं उनमें कुछ मूव्स हैं, कुछ भंगिमाएँ हैं जो गौड़िया से इन्फ्लुएंस हुई। तो इसी तरह से एक नृत्य परंपरा ने 2 दिलों को बांधा और सिर्फ 2 दिलों को नहीं, पूरे 2 राज्य को भी बांधा और कश्मीर और बंगाल के बीच एक डीप फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश हो गई। तो ये थी कहानी। जो लोग कहानी के लिए सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई नो। ये भारतीय हिस्ट्री का एक पन्ना है। फिर से बोल दूँ, राजतरंगिणी ग्रंथ ऑथर्ड बाय कल्हन, उसका जो चौथा खंड है, चौथे खंड में 421 नंबर श्लोक से शुरू होता है ये जयापीठ और कमला की कहानी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एग्जाम, ये सारे जो है ना, ये बोनस हैं, इनको अच्छे से याद रखना, बिकॉज इनमें से कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।